सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। और ये सीरीज आपके लिए है जो कि बेसिक टू एडवांस आप मार्केट को इसमें सीखेंगे। और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को नहीं बल्कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर को इसमें सीखने वाले हैं आप, कि प्रॉपर तरीके से मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं आज जो है। चूंकि हम बेसिक ये कॉन्सेप्ट लेकर के ये सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें हम प्रॉपर आज सीखने वाले हैं। हमने सीख लिया है पहले कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। जैसे हमने कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के बारे में हमने सीख लिया है पिछले एपिसोड में। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग की जाती है। जैसे आपने सुना होगा किसी किसी को कि कोई कमोडिटी में ट्रेड करता है, कोई इक्विटी में ट्रेड करता है, कोई डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता है। तो ये सब चीजें हैं क्या? कोई करेंसी में ट्रेड करता है, कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है, साथ ही साथ कोई बिटकॉइन में ट्रेड करता है। तो ये सब है क्या? इसके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से? मार्केट को हम कैसे जज कर पाएंगे? इतने सारे हमारे पास फंडामेंटल्स हैं, इतने सारे हमारे पास स्टेप्स हैं, हम इनको कैसे समझ पाएंगे? इसको हम एक एक करके आपको आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने दो तरह के मार्केट देखा होगा। एक डोमेस्टिक मार्केट होता है और एक आपने देखा होगा फॉरेन फॉरेक्स देखा होगा। फॉरेक्स मतलब क्या होता है? वो मार्केट जो कि अपने कंट्री से हम बाहर ट्रेड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर अपने कंट्री के स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं। जैसे मैं एक इंडियन हूं और मैं इंडिया के मार्केट में अगर ट्रेड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन मुझे अगर अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करना है, चाइनीज मार्केट में ट्रेड करना है, जापानीज में करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको बोलूंगा वहां के लिए मैं फिर हो जाऊंगा फॉरेक्स में मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां के लिए फॉरेनर हो जाऊंगा। सेम इसी तरह से अगर कोई अमेरिकन है सिटीजन और वो अमेरिका में ट्रेड करना चाहता है, तो वो सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर वो चाहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, तो वो क्या होगा? वो हमारे लिए होगा फॉरनर होगा, यानी वहां के लिए वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम इंडियन मार्केट में चूंकि हम ट्रेड करना चाहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे कई सारी कैटेगरी है। यहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में हम डोमेस्टिक मार्केट के बताएंगे कि कितने तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, फिर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग कॉल बाय करते हैं, कुछ लोग शेयर परचेज करते हैं, कुछ लोग पुट बाय करते हैं, कुछ लोग सेलिंग करते हैं, कुछ लोग करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। इन सब चीजों का क्या एक जो है कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं आपके लिए और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट क्या है। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता तो ये लिख करके, मैं प्रॉपर लिख करके भी लेकर के आ सकता था, लेकिन मैं लिख करके नहीं लेकर के आया हूं, क्योंकि आपको एक एक करके अगर दूंगा तो आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से फिट होगा और इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। हमने टाइप्स ऑफ सेगमेंट सीख लिया है। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट को हम सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट में हम इसको डिवाइड करें अगर, तो टाइप्स ऑफ मार्केट में हम प्रॉपर तरीके से तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं, तीन भागों में इसको तोड़ते हैं। पहला जो हमारा टाइप होगा उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा सेटअप कर लें। हाँ, ये हो गया, ये हमारा हो गया पहला। इसको हम कर लेते हैं पहला। और ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा पहला। साथ ही साथ हम इसको ले लेते हैं दूसरा, सेकंड हमारा हो गया। और ये हमारा हो जाएगा तीसरा हमारा हो गया। ठीक है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट में हम तीन तरह से ट्रेड करते हैं। पहला क्या होता है? पहला के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा जो होता है, ये हमारा होता है क्या? ये पहला होता है इक्विटी मार्केट। क्या होता है? इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट। ठीक है। ये हो गया इक्विटी मार्केट। पहला हम ट्रेड जो करते हैं वो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। दूसरा जो ट्रेड हम करते हैं, दूसरी तरह की ट्रेडिंग जो करते हैं, उसको हमको करने के लिए हमको चलना होगा, उसका नाम होता है कमोडिटी मार्केट। आप ध्यान से समझिएगा, सबको हम अलग अलग डिफाइन करके आपको बताएंगे कि इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें प्रॉपर तरीके से, बेसिक चीजें क्या है, एडवांस क्या है इसमें, आपको किस में करनी है ट्रेड और करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है। तीसरा हम चलते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारा होता है करेंसी। करेंसी होता है, करेंसी हमारा मार्केट होता है। करेंसी मार्केट भी लिख लेते हैं यहाँ पे।
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सबको मार्केट लिख लिए, इसको मार्केट ही नहीं लिखे हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। पहले हम इक्विटी को डिफाइन कर लेते हैं कि इक्विटी मार्केट होता क्या है और इसमें हम ट्रेड करने के लिए क्या क्या हम चीजों को नोटिस करना होता है। देखिए, इक्विटी मार्केट के अंदर भी दो पार्ट है, तो इसको भी दो पार्ट में हम डिफाइन कर देते हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एंड ये वाला हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक। अब पहले पार्ट में क्या है? पहले पार्ट में आता है इक्विटी कैश। इसमें हम करते हैं इक्विटी, करते हैं इक्विटी कैश, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं स्टॉक कैश के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं स्टॉक कैश के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक कैश, स्टॉक कैश, ठीक है। यानी जो हम स्टॉक में या स्टॉक में कैश में ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम इक्विटी कैश और स्टॉक कैश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। ये तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाला होता है डेरिवेटिव, और एक एक करके हम आपको डिफाइन भी करेंगे इसको कि ये मार्केट हमारा क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से पहले बता लें। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलते हैं। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब ये डेरिवेटिव ही इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस पे जो है अच्छी तरह से हम प्रॉपर तरीके से इसको हम समझेंगे कि इसको डेरिवेटिव ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सेटअप कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, क्योंकि सेटअप नहीं करेंगे तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो कि आपको समझने होंगे, बहुत सारी चीज इसमें लिखना होगा। डेरिवेटिव मार्केट, पहला हम समझ लेते हैं इक्विटी स्टॉक, इक्विटी कैश या स्टॉक कैश में ट्रेड कैसे करते हैं। इसमें भी पार्ट होता है। इसमें पार्ट जो होता है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे डिफाइन। इसमें जो होता है अलग अलग इक्विटी कैश में, जैसे कि अलग अलग ले लेते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये हो जाएगा, हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पे हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं इक्विटी कैश, हो गया। इसमें भी इक्विटी कैश में आप समझ रहे होंगे कि इक्विटी कैश में क्या किया जाता है, जितने भी स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैश। जैसे रिलायंस हो गया, फिर अगर बात करते हैं तो वोल्टास हो गया, ठीक है, वोल्टास हो गया। फिर इसके बाद में आईटीसी को ले लेते हैं, ठीक, बैंकर्स को कोई ले लेते हैं, एचडीएफसी ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी ले लीजिए। जितने भी हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं वो किस में आता है? वो आता है किसमें? वो आता है इक्विटी कैश में आता है, ठीक है। ये हो गया इक्विटी कैश, ठीक। अब इसको हम चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं और आगे थोड़ा समय यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करने के लिए इसको सेटअप करूंगा। हाँ, अब डेरिवेटिव मार्केट में मेन तो यही होता है, डेरिवेटिव मार्केट तो मेन है। लोग आते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले जो होता है थोड़ा हाथ पैर चलाते हैं कैश में ट्रेड करने के बाद में, और कैश में करने के बाद में आप पहुंचते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट में जब जाते हैं तो पहला चीज होता है, डेरिवेटिव मार्केट में जो जाते हैं तो इसको हम बांट देते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी आप नोट कर लें। ये हो गया दो भाग में। पहला जो पार्ट होगा, पहला जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप चाहे तो तब तक कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे, हालांकि मैं लाइव नहीं हूं, फिर भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। डेरिवेटिव में पहला होता है क्या? पहला होता है फ्यूचर, फ्यूचर, एंड दूसरा क्या होता है? ऑप्शन। डेरिवेटिव में दो पार्ट, पहला फ्यूचर और दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन। ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन, हो गया दो पार्ट में हो गया डिवाइड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेटअप कर लें क्योंकि अभी बहुत सारे मैटर हमको लिखने हैं। डेरिवेटिव में दो भाग होता है, पहला होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। अब फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में हमारा होता है दो चीज को हम फ्यूचर में डिफाइन करते हैं। पहला हमारा, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा और नीचे, एक ही चीज मतलब दो होता है, इसमें दोनों को अलग अलग करते हैं। या तो हम बता रहे हैं आपको कि किन किन चीजों में हम फ्यूचर कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं स्टॉक में फ्यूचर कर सकते हैं। आपने स्टॉक को फ्यूचर करते हुए देखा होगा किसी को, या नहीं देखा होगा तो आगे करने को मिलेगा, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर।
और दूसरा जो होता है इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर होता है। इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक चीज बताएंगे आपको। मैंने बोला है जो आपको मैंने बोला है कि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं मालूम होगा, स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं मालूम होगा, तो आप इस वीडियो को देख करके आप प्रॉपर तरीके से जरूर आप समझ पाएंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है और किन किन चीजों को सीखना और समझना पड़ता है। तो सही है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम एक एक करके आपको डिफाइन भी करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ऑप्शन में हमने ट्रेड कर लिया, ऑप्शन में जब फ्यूचर में कर लिया, ऑप्शन में जब जाते हैं तो ऑप्शन में जाने के बाद में ये भी हमारा दो पार्ट होता है, ये भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है, आप चाहें तो लास्ट में स्क्रीनशॉट हमारा लेकर के रख लीजिएगा, और पहला हम इसको बना लेते हैं ये, ठीक, ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, ठीक है। ऑप्शन में पहला हमारा क्या होता है, तो पहले को हम जानते हैं किस नाम से, पहले को हम जानते हैं, पहले को हम जानते हैं किस नाम से, इसको हम जानते हैं इंडेक्स ऑप्शन के नाम से और स्टॉक ऑप्शन के नाम से। मतलब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक के लिए और ऑप्शन के लिए दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। इसमें हम लिख दे रहे हैं स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन की ट्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं, और स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन में, और दूसरा भी कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, हाँ, यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन, जिस तरह से स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन था, उसी तरह से स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर था, उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर हो गया। अब यहां पे समझिए, स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर में हम करते हैं ट्रेड, ठीक है। अब इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो पार्ट में बांट करके ही हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला हमारा जो होता है, पहला हमारा क्या होता है, इसमें हम ले लेते हैं जब हम ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे हमको मिलता है क्या, कॉल, पहला मिलता है हमको कॉल, और दूसरा मिलता है हमको, दूसरा मिलता है हमको पुट मिलता है। दूसरा क्या मिलता है हमको, दूसरा हमको मिलता है यहाँ पे पुट मिलता है। यहाँ पे कॉल हो गया और ये हो गया पुट। आप लोग, आपने सुना होगा लोगों को कॉल बाय करते हुए, पुट बाय करते हुए, पुट सेल करते हुए, कॉल सेल करते हुए, आपने लोगों को देखा होगा। तो वही ये कॉल और पुट है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉल का पार्ट है तो लिख ही देते हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं इसको कि ये क्या होता है, इसको, ये हो गया कॉल ऑप्शन और ये हो गया आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक। अब चलते हैं हम कमोडिटी में। इतना तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कोई नहीं, अभी डिफाइन करेंगे हम तो आप समझ जाएंगे। अब इसमें चलते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी में जब चलते हैं तो कमोडिटी में भी हमको क्या मिलता है, दो पार्ट मिलता है। कमोडिटी में भी हमको दो पार्ट मिलता है, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। कमोडिटी में भी हमको दो पार्ट मिलता है। पहला जो पार्ट होता है, एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया और दूसरा वाला पार्ट हमारा ये वाला हो गया। मैं चाहता तो पहले से भी बना के ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो देखें आप तो आपको समझ में आ जाए, बार बार आपको समझने की कोई समय की बर्बादी ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं MCX। MCX का नाम सुना होगा आपने, MCX। MCX का फुल फॉर्म क्या होगा, एक बार आप मुझे चाहे तो टैग कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि MCX का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर नहीं पता होगा तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो गूगल भी किया जा सकता है, लेकिन जो चीजें गूगल नहीं किया जा सकता है मैं उसको बता दूं पहले, ठीक है। और होता है एन, दूसरा NCDEX, NCDEX होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया NCDEX। अब यहां पे हम समझते हैं जो NCDEX होता है ये वाला, इस पार्ट को तो कोई कोई जो है, इसमें एक ही चीज आता है जिसको हम बोल सकते हैं, जो हम लिख के बता देते हैं आपको। इसमें हम कौन कौन से सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, किसमें किसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जो होता है इसमें हम बोलते हैं जैसे सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है। दूसरा इसमें हम करते हैं टर्मरिक,
टर्मरिक में ट्रेड करते हैं। तीसरा कोरिएंडर, कोरिएंडर में ट्रेड करते हैं। तीसरा चौथा गेहूं में यानी वीट में कर सकते हैं। और इसके बाद में चना में कर सकते हैं, चना में कर सकते हैं। ये सब एनसीडीएक्स के अंदर आता है। क्या आपको ये पता थी बातें? नहीं पता थी, कोई बात नहीं, आप इसको सीख करके देख करके समझ सकते हैं। ठीक है। अब एमसीएक्स जो होता है, एमसीएक्स में तीन तरह से ट्रेड किए जाते हैं। इसमें तीन पार्ट में ट्रेड किए जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लूं ताकि हमको समझाने में और भी अच्छा रहे। इसको हम तीन पार्ट में ट्रेड करते हैं, इसको तीन भागों में बांट देते हैं। ठीक, पहला हमारा जो पार्ट होता है, पहला जो पार्ट होता है, एक, दो और ये तीन पार्ट हो गया। ठीक है, तीन पार्ट हो गया। पहला जो होगा, इसको नीचे कर लें आप। हाँ, अब ये पहला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? पहला पार्ट को हम बोलते हैं, पहले पार्ट को हम बोलते हैं बुलियन, बुलियन बोलते हैं। ये बुलियन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, तो पेशेंस रखें आप। बुलियन हो गया। दूसरा होता है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी सेक्टर बात करते हैं तो फिर वो स्टॉक्स का नाम, स्टॉक्स का ख्याल आ जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा हमारा हो गया एनर्जी, दूसरा हो गया एनर्जी। और तीसरे का मैं बात करूं, तीसरे का मैं बात करता हूं, तो तीसरा हमारा जो होता है वो आ जाता है किस चीज में? मेटल में आ जाता है। तीसरा हमारा जो होता है वो आता है मेटल, मेटल। ये हो गया तीसरा हमारा मेटल। एकदम आपको एकदम इतना मतलब प्रॉपर तरीके से सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे कि आप जिस चीज का आपको इंतजार रहा होगा कि काश ये भी मैं सीख पाता, समझ पाता, मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं उसको उसको सिखाने की कोशिश करूंगा, एकदम अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अब एरो, हाँ, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूं तो इसमें जो होता है उसको थोड़ा सा साइज मुझे पतला करना होगा। पतला करने के लिए मैं कहाँ जाऊं? ये वाला चला जाता हूँ, ये वाला लाइन पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये तीर है। और स्क्रीनशॉट तो आपको मिल ही जाएगा, खैर लाइन बना करके ही दे देते हैं। ये वाली लाइन बनाते देते हैं, ये वाली लाइन ही सही है, ये वाली लाइन ही सही है। थोड़ा सा बोल्ड है, अच्छा है, देखने में लग रहा है। ठीक, अब मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके मैं बता पाऊंगा। बुलियन, पहला बुलियन है। बुलियन में हम किस में ट्रेड करते हैं? बुलियन में ट्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होने चाहिए? हमारे पास होता है गोल्ड, गोल्ड होता है। दूसरा होता है सिल्वर, दूसरा होता है सिल्वर। ठीक है, ये हम बुलियन में ट्रेड करते हैं। यानी बुलियन हमारा किस में आएगा? एमसीएक्स में। एमसीएक्स किस में आएगा? कमोडिटी में। कमोडिटी कितने किस में आएगा? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, दूसरा सेक्टर की बात करते हैं तो दूसरा सेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या आएगा भाई? एनर्जी सेक्टर में आएगा, एनर्जी सेक्टर में आएगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। ठीक, दूसरा हमारा आएगा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तीसरा क्या आएगा? मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल। ठीक, ये तीसरा हो गया मेंथा ऑयल। ठीक है, तो इसको भी मैं ले लिया यहाँ पे, मेंथा ऑयल हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, मेटल की बात कर लेते हैं। तो मेटल में भी हम ट्रेड करते हैं। आपको भी पता होगा कि मेटल में ट्रेड किया जा सकता है और करते हैं लोग। नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, और सुने होंगे तो समझ लीजिए कि कैसे उसमें ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेड करने के लिए मेटल में कौन कौन से ट्रेड करते हैं? जो गोल्ड सिल्वर करते हैं उसको बुलियन बोलते हैं, बुलियन, क्योंकि उसको अलग रखते हैं। ठीक है, अब यहां पे हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया। दूसरा हमारा हो गया लेड। ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं जिंक, बोल सकते हैं या ईटीसी बोल सकते हैं, कितना हम लिखेंगे। ठीक है, जिंक हो गया। ठीक, ये हो गया जिंक। अब हम चलते हैं करेंसी मार्केट में। तो करेंसी मार्केट में चलते हैं, तो करेंसी मार्केट में आपको भी पता है कि हमारा जो है रुपया किसके किसके मुकाबले कितना नीचे गिरा है या कितना ऊपर उठा है, इसके बिहेव पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसके बिहेव पे हम ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है?
तो बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, जैसे यूएसडी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूरो में करते हैं, यूरो के मुकाबले देखते हैं कि इंडियन रुपीज कैसे गई। ठीक है, इस पे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जापानीज एन के पे करते हैं, जापानीज जापानीज एन पे करते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि जो है इंडियन रुपीज कितना हमारा गया। तो जो है ऐसे भी ट्रेड करते हैं और ट्रेड करते हैं, और प्रॉपर तरीके से वो लोग मार्केट में बने रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपके उम्मीद करते हैं कि आपके डिस्प्ले पे दिखाई दिया होगा। अगर डिस्प्ले पे नहीं दिखाई दिया है तो आप मुझे मैं इसको भेज देता हूं अभी अपने ट्विटर हैंडल पे, तो ट्विटर हैंडल पे भी जा करके आप इसको लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको समझा दूं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग तो बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं। पहला हमारा इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में क्या करते हैं, इक्विटी में दो ऑप्शन है हमारा, डेरिवेटिव और इक्विटी कैश, या जिसको बोलते हैं हम स्टॉक कैश के नाम से भी जानते हैं। तो स्टॉक कैश में हम स्टॉक का नाम लेते हैं और उसमें हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि मैंने कैश ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया है, आगे हम डीमेट अकाउंट में भी आपको समझाएंगे कि जो है स्टॉक ट्रेडिंग में स्टॉक कैश में कैसे करते हैं, ऑप्शन में कैसे करते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव या स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम बताएंगे आगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी आपको और बताने, बेसिक चीजें बताने के बाद। ठीक है, दूसरा हमारा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस चीज को हम जो है प्रॉपर तरीके से चीजों को पृथक पृथक अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे बोल दिया कि मैंने इस वीडियो को बनाया, तो एक बात खत्म हो गई। लेकिन मैं इसको डिराइव करूं, मैंने वीडियो को कब बनाया, किस एप्लीकेशन पे बनाया, कितना समय हो रहा था, कौन सी डेट थी मैं बनाया था, तो वहां पे कौन कौन था, यहाँ पे बनाते समय हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी वॉइस कैसी थी, उस रूम में कितना टेम्परेचर था। तो ये सारी चीजें अगर एक एक चीज अलग अलग बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जब इक्विटी मार्केट को हम डिराइव करते हैं, अलग अलग तोड़ करके हम ट्रेड करते हैं। कैश में उठाए और कैश में उठा करके हम ट्रेड कर लिए, रिलायंस को उठाए और रिलायंस के शेयर प्राइस पे हम ट्रेड कर लिए। लेकिन रिलायंस के अंदर उसके जो है उसके ऑप्शन चेन में एंट्री लेकर के और जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव मार्केट। एंट्री कैसे लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। स्ट्राइक क्या होता है कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं, सबकी अलग अलग जो होती है, सबकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है। उस स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम होता है, उसी प्रीमियम के भाव पे हम ट्रेड करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ट्रेडिंग होता है, जिसको इंडेक्स में भी कर सकते हैं और स्टॉक में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग, मेन चीज है यहाँ पे मजा आता है लोगों को यहाँ पे करने में, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इसको हम स्टॉक ऑप्शन में करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में, यानी स्टॉक में भी करते हैं, इंडेक्स में भी करते हैं। जिसमें से हम कॉल ऑप्शन कॉल बाय करते हैं या कॉल सेल करते हैं, पुट बाय करते हैं या पुट सेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाइंग आप करते हैं या सेलिंग करते हैं। जब बाइंग करते हैं तो बायर कहलाते हैं, और जब सेल करते हैं तो आप राइटर कहलाते हैं। ठीक है, या सेलर कहलाते हैं। दूसरा हमारा मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स है और एनसीडीएक्स है। एमसीडीएक्स क्या है, एमसीडीएक्स जैसे सोयाबीन, टर्मरिक, कोरिएंडर, व्हीट, चना, जो इंटरनेशनल मार्केट पे जो इसकी प्राइस चल रही होती है उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो एमसीडीएक्स होता है। एमसीएक्स क्या होता है, एमसीएक्स ग्लोबल मार्केट में जो हमारे गोल्ड के सिल्वर के प्राइस होते हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, उस भाव पे हम ट्रेड करते हैं कि मैंने एक्सपेक्टेशन किया कि आज भाव बढ़ेगा, या उसका ऑप्शन चेन देखा, या जो है मैंने उसका जो है कैंडल देखा और मैं उसके बिहेव पे ट्रेड करता हूं, तो वो हमारा होता है बुलियन मार्केट, यानी एमसीएक्स, यानी कमोडिटी होता है। दूसरा एनर्जी सेक्टर, एनर्जी में जो भी होते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेंथा ऑयल जो होता है उसको ट्रेड करते हैं, तो वो होता है एमसीएक्स में ट्रेड, यानी कमोडिटी में ट्रेड होता है। तीसरा हमारा मेटल होता है। मेटल में की बात करते हैं तो मेटल हमारा होता है एल्युमिनियम, लेड, जिंक, जो भी है, कॉपर। इसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये किस में जाता है, मेटल्स में जाते हैं, और इंटरनेशनल यानी ग्लोबल मार्केट में इसकी भाव में उतार चढ़ाव के बिहेव पे हम क्या करते हैं, इसको डेली का डेली हम ट्रेड करते हैं। अब आगे चलते हैं करेंसी मार्केट में, तीसरा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। करेंसी मार्केट में हमारा अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा करेंसी है, जो हमारा रुपया है, वो घटता रहता है और बढ़ता रहता है। तो लोग क्या करते हैं, अब उसमें भी अवसर ढूंढ लिए हैं, उसमें भी ट्रेड करते हैं, उसमें भी ऑप्शन मिलता है आपको ट्रेड करने का। यानी यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया कितना बढ़ा, कितना घटा,
या यूरो के मुकाबले हमारा जो है कितना रुपया घटा या कितना बढ़ा, उसके भी ऐप पे भी ट्रेड करते हैं। जापानी येन के मुकाबले हमारा रुपया कितना बढ़ा या कितना घटा, या अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंपैरिजन में हमारा इंडियन रुपीज, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम अपने इंडियन मार्केट को फिर प्रेफरेंस करेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि हम कहां से इसको कर पाएंगे, इसको कहां से हम इसको कहां से ज्यादा हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है आपको प्रॉपर तरीके से सेंड कर देता हूं अपने ट्विटर पे, और ट्विटर पे मैं सेंड कर देता हूं ताकि आप इसको लेकर के इसको मेरे ट्विटर को आप फॉलो करके रख लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैं जितने भी अब क्लास अभी तो बेसिक में स्टार्ट किया हूं। मैं जितने भी यहाँ पे दूंगा क्लासेस, जितने भी दूंगा अपलोड करूंगा, वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। जितने भी क्लास लूंगा, जितने भी पिक्चर यहाँ पे बनेंगे, मैं सबका सब जो है यहीं पे अपलोड करता रहूंगा। तो आप जो है इसको अपलोड करके, या आप जो है इसको लेकर के रख लीजिए, चैनल को फॉलो करके रख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ये हमारा ट्विटर को। टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हैशटैग लगा देते हैं। सी, ठीक है, तो आप इसको, हाँ आप इसको जो है, हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक्स का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां पे जाइए और वहां पे जा करके आप ले सकते हैं इसको इसको फॉलो कर सकते हैं और समझने की कोशिश, इसको जो है समझने का कोशिश करिए। हम बात कर रहे थे आज जो है बार बार इंडेक्स के बारे में, कि इंडेक्स क्या होता है, कैसे बनता है। स्टॉक के बारे में तो आप समझ गए कि जो भी कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में तो उसको स्टॉक के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स के बारे में भी हम बताएंगे आपको। लेकिन कैसा लगा आपको ये हमारा इंफॉर्मेशन, इसके बारे में अगर मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे चैट बॉक्स में तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बताइए मुझे कि कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, और क्या क्या इसमें आपको सीखने को मिला नया, मुझे जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए बेसिक क्लास के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।